पश्चिम बंगाल में 44 सीटों के लिए चौथे चरण का मतदान जारी। 1 बजे तक 34% डाले गए वोट। चौथे चरण में सितारों और नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में हिंसक झड़प। कूच बिहार में भिड़े बीजेपी और टीएमसी वर्कर। बूथ के बाहर बमबाजी और फायरिंग से हड़कंप। बंगाल में ऑडियो लीक से मचा तहलका। वायरल चैट में मोदी लहर ममता कमजोर का दावा। टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर बोले, पूरा ऑडियो जारी करे बीजेपी। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। सिलीगुड़ी और कृष्णानगर में पीएम की चुनावी रैली। कहा, कूच बिहार में जो हुआ वो बहुत दुखद। किसानों ने जाम किया केएमपी एक्सप्रेस वे। पुलिस ने केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार रणनीति कर रहे हैं तैयार। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों को दी चेतावनी। कहा, कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, अन्यथा हम रैलियों पर प्रतिबंध लगाने में नहीं करेंगे संकोच। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग। वैक्सीन और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर हुई चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई मीटिंग। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपया देना है आवश्यक। अहंकारी सरकार को है अच्छे सुझावों से एलर्जी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया सभी को वैक्सीन देने पर जोर। कहा, वैक्सीनेशन के लिए हटाया जाए उम्र का दायरा। दिल्ली में जल्द होंगे नए प्रतिबंध लागू। यूपी के सीएम योगी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सवाल। कहा, टीका लगाने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को कैसे हुआ कोरोना? टेस्ट कम और रिपोर्ट देर से क्यों? नेपाल ने भारत से कोविड वैक्सीन की सुगम आपूर्ति करने को कहा। महामारी से निपटने के लिए करेगा सहयोग। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बातचीत। ईरान परमाणु समझौते पर वियना में हो रही बैठक। बातचीत में माहौल सकारात्मक लेकिन प्रगति कम। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और रूस ईरान के साथ समझौते के हैं पक्षकार। भारत के बाद अब भूटान के साथ शुरू हुआ चीन का सीमा विवाद। दोनों देशों ने रोड मैप पर की चर्चा। विवाद के निपटारे तक सीमा पर शांति का माहौल बनाए रखने पर बनी सहमति। भारत में सुरक्षित तरीके से दोबारा स्कूल खोलने में मदद कर रहा संयुक्त राष्ट्र। 17 राज्यों में ई लर्निंग प्रोग्राम चला रहा यूनिसेफ। पाकिस्तान की सेना में बड़े फेरबदल। 2 महिला समेत कई ब्रिगेडियर को मिली नई जिम्मेदारी। ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों को बनाया गया मेजर जनरल। 20 कंपनियों पर गिरी सेबी की गाज। 3 करोड़ 3 लाख रुपए लौटाने का दिया अल्टीमेटम। कंपनियों को तय वक्त के बीच लौटाना होगा रुपया। पवन कल्याण की शानदार वापसी पहले दिन हुई। 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई। पवन कल्याण ने वकील साहब के साथ बड़े पर्दे पर की वापसी। महामारी से रिकवर होने के बाद मिलिंद सोमन ने 5 किलोमीटर रनिंग की। बोले, 25 साल से फ्लू भी नहीं हुआ था। एकता कपूर के सीरियल ये हैं चाहते कलाकार इंदिरा कृष्णन ने छोड़ा शो। कहा, प्रॉप बना दिया। कई बार डायलॉग भी नहीं मिला। उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वे हकदार थीं। शनिवार को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोनों टीमें अपने अभियान का करेंगी आगाज।